1 अगस्त 2023 अगर इस इंटायर मॉनसून सेशन की बात की जाए तो आज का वो दिन है। 1 अगस्त 2023 का वो दिन है जब सबसे ज़्यादा समय तक सदन में जो है कामकाज चला, सुचारू रूप से जो है सदन की कार्यवाही चलती रही, चाहे फिर वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। और आज अगर बात की जाए तो तमाम बिल जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। सबसे अहम जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया वो दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 उसको पेश किया गया देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। उसके अलावा अगर बात की जाए और भी कई सारे महत्वपूर्ण बिल, उन पर चर्चा आज सुचारू रूप से चली। हंगामा हालांकि बीच में होता रहा, लगातार विपक्षी खेमे से जो है नारेबाजी चलती रही। उसके बावजूद यहाँ पर सदन की कार्यवाही को आज ज़्यादा देर तक नहीं रोका गया। हालांकि बीच में स्थगित हुई थी कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए जो है स्थगित कर दिया गया था उसको, और राज्यसभा की कार्यवाही चलती रही, उसको भी जो है यहाँ पर सुचारू रूप से चलने दिया। और उसके बाद जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी पर चर्चा हो रही है वो कोऑपरेटिव को लेकर के जो इस समय चर्चा राज्यसभा में चल रही है, वो पिछले अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 बजे से लेकर के 4 बजने के बावजूद जो है वहाँ पर चर्चा चलती रही। इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर अपडेट जो सामने आया वो था अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, जिस प्रकार से 8 और 9 अगस्त को उस पर चर्चा होगी और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जवाब देंगे। लोकसभा के अंदर संसद भवन के बाहर ही इस समय हम मौजूद हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए अविश्वास प्रस्ताव हो या फिर दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ मामला हो, उसमें कहीं ना कहीं जो नंबर गेम अब तक सामने आ रहा था, जो तमाम दावे किए जा रहे थे विपक्षी दलों की तरफ से कि वो जो है इसको रोकेंगे, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो गौरव गोगोई की तरफ से इसलिए लाया गया, ये सब जानते हुए कि लोकसभा में एनडीए के पास 330 प्लस का आंकड़ा है, अकेले बीजेपी के पास 300 प्लस का आंकड़ा है, उसके बावजूद उसको लाया गया। अब यहाँ पर जो 2 बड़े ऐसे दल थे इस मानसून सत्र की शुरुआत से पहले, जो ना तो एनडीए के साथ थे ना ही आईएनडीआईए के साथ थे, जिसमें एक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में जिसकी सरकार है और बीजेडी बीजू जनता दल जिसकी ओडिशा में सरकार है। और दोनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 22 लोकसभा सांसद हैं, बीजू जनता दल के 12 लोकसभा सांसद हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में बीजू जनता दल के भी 9 सांसद हैं और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के भी 9 सांसद हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम राज्यसभा की, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा मामला अटका हुआ था। एनडीए के पास बहुमत नहीं था, जो बहुमत चाहिए था 120 का आंकड़ा इससे पहले आ रहा था, 120 121 का मानसून सत्र शुरू होने से पहले। उसके बाद 24 जुलाई को चुनाव हुए, उसमें जो है बीजेपी की एक सीट वहां पर बढ़ी 112 पर आंकड़ा, उसके बाद आकर के ये रुक गया। एनडीए का तमाम इनको जो नॉमिनेटेड मेंबर्स और 2 निर्दलीय सदस्यों का जो है यहाँ पर साथ मिला 93, बीजेपी के 12 जो है बाकी सहयोगी दलों के 105, उसके बाद 5 नॉमिनेटेड मेंबर 110 और 2 निर्दलीय यहाँ पर राज्यसभा सांसद, उनका समर्थन एनडीए को पहले से था, तो 112 पर आंकड़ा रुक गया। उसके बाद भी यही कहना था कि हमें बस कुछ ही सांसदों का समर्थन चाहिए, उसके बाद कोई भी बिल जो है आसानी से हम पारित करवा देंगे राज्यसभा में। उसके बाद सबसे पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सामने आई, 9 उनके जो है राज्यसभा सांसदों का यहाँ पर समर्थन मिलने के बाद ये आंकड़ा जो है 121 के पार जा पहुंचा। और उसके बाद अब जो है आखिरकार 1.5 हफ्ता बीतने के बाद इस मानसून सत्र का, जैसे कहा गया था बीजेडी की तरफ से कि जब दिल्ली का जो यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 को जब लाया जाएगा, उस समय वो फैसला करेंगे कि वो एनडीए के साथ जाएंगे, आईएनडीआईए के साथ जाएंगे या फिर वॉकआउट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आखिरकार बीजेडी ने समर्थन का फैसला किया और अब उनके 9 राज्यसभा सांसद मिलने के साथ ही आंकड़ा जो है वो 130 पर जा रहा है राज्यसभा में। और अगर अपोजिशन की बात की जाए तो उनका आंकड़ा 100 के आसपास जो है ठहर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक राहत की खबर जो है वो केंद्र सरकार के लिए, और सबसे बड़ी राहत की खबर उनके लिए कि लगातार उनका नंबर जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में एक तरफा जहां 300 से ज्यादा जेपी के अकेले सांसद मौजूद हैं, जबकि 272 का वहां पर आंकड़ा चाहिए। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए का 335 से 336 का आंकड़ा है। उसके अलावा अगर 22 जो यहां पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसदों का समर्थन उनको मिला, चाहे अविश्वास प्रस्ताव के लिए हो चाहे वो दिल्ली अध्यादेश के लिए हो, तो उसके बाद वो आंकड़ा चला गया 358 के आसपास। और अब जो है यहाँ पर 12 जैसे ही बीजेडी के नंबर जुड़ गए एनडीए के साथ, तो ये आंकड़ा 370 चला गया। अब सोचिए कहां पर 272 पर जो है रोकने की कोशिश जो है यहाँ पर विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही थी कि 272 से कम पर इनको रोकेंगे। हालांकि ये नामुमकिन था, सब पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, टस से मस नहीं होगी सरकार। उसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव को यहाँ पर लाया जाता है और दिल्ली अध्यादेश को पहले ही जो है छोड़ दिया गया है लोकसभा से कि लोकसभा में तो नहीं रोक पाएंगे। हालांकि अब राज्यसभा में भी नहीं रुकेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एनडीए का ग्राफ कैसे बढ़ता जा रहा है। 336 जो नंबर था, उसके बाद 2 जो
बड़े यहाँ पर दल थे, चाहे यहाँ पर बात हो बीजेडी की, चाहे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की, उनके साथ आने के बाद ये आंकड़ा जो है 370 के पार जा चुका है। और हम देख रहे हैं जिस हिसाब से लोकसभा के अंदर जो कार्यवाही चल रही है, जो चर्चाएं हो रही है बिलों को लेकर के, उसमें बाकी भी सांसदों का समर्थन जो है मिलने को देखा जा रहा है। जैसे अगर बात की मलूक नागर की, बहुजन समाजवादी पार्टी से आते हैं, वो भी अभी जब शेड्यूल ट्राइब बिल को लेकर के चर्चा हो रही थी, उसके अलावा मिनरल्स को लेकर के यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी, उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार का जो है यहाँ पर समर्थन किया है। सबसे ज़्यादा समय तक आज जो है यहाँ पर संसद में काम हुआ है। आपको बताते चले कि कई सारे महत्वपूर्ण बिल जो हैं उनको आज लोकसभा से पारित किया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल 2023, उसको जो है कंसिडरेशन में लिया गया राज्यसभा में। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की तो राज्यसभा में अनुराग सिंह ठाकुर जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के, उनकी तरफ से प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रीडॉकल्स बिल 2023, उसको जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल जो मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उनकी तरफ से एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023, उसको जो है राज्यसभा में पेश किया गया। उसके अलावा और भी कई सारे महत्वपूर्ण बिल यहाँ पर अगर लोकसभा की बात की जाए, सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, उसको अमित शाह ने यहाँ पर पेश किया, उसी का सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था। उसके अलावा यहाँ पर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2023 की अगर बात की जाए, उसको पेश किया गया। पेश करने के बाद जो है उसको पास किया गया, पारित किया गया लोकसभा से। उसके बाद द ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, उसको कंसिडरेशन में लेकर के उस पर जो है चर्चा हुई, जिसको हिंदी में अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2023 की अगर बात की, उस पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद जो है उस पर जवाब दिया गया प्रहलाद जोशी की तरफ से, जो संसदीय कार्य मंत्री होने के साथ कोयला और खनन मंत्री भी हैं। और उसके बाद जो है देखा जाए यहाँ पर उसको पारित किया गया मत के साथ। उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023, उसको लिया गया कंसिडरेशन में, उसको पेश किया गया और उसके बाद उसको भी जो है यहाँ पर पास किया गया। यानी कि आज कई सारे महत्वपूर्ण बिल जो हैं उसको यहाँ पर पारित किया गया। और अब सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर, सबसे ज़्यादा देर तक चर्चा होने के बाद राज्यसभा से अभी कुछ देर पहले राज्यसभा से जो है यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल, जिसमें लगभग 2 से ढाई घंटे तक चर्चा हुई, उसको जो है यहाँ पर राज्यसभा से पारित कर दिया गया है कुछ ही देर पहले। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर अब मीडिएशन बिल 2021 को जो है कंसिडरेशन में लेने के बाद जो है उस पर यहाँ पर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी बीच लोकसभा की सदन की कार्यवाही की अगर बात की तो 2 अगस्त यानी कि कल के दिन सुबह 11 बजे तक के लिए जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। बहरहाल तो अब इस मानसून सत्र में कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया और जैसे जैसे मानसून सत्र जो है वो खत्म होने की कगार पर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि ज़्यादा काम जो है वो संसद में देखने को मिल रहा है और ज़्यादा विधेयकों पर चर्चा होने के बाद उनको जो है दोनों सदनों से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ से पारित किया जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 पेश हो चुका है लोकसभा में। अब आगे देखना होगा इस पर और क्या चर्चा देखने को मिलेगी, क्योंकि इस पर पहले ही जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया उसमें शशि थरूर से लेकर के अधीर रंजन चौधरी से लेकर के तमाम नेताओं ने जो है वो इस पर बयान दिया। उसके बाद अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उन्होंने इसको लेकर के रिप्लाई दिया। अब जो है आगे इसमें और चर्चा होगी और उसके बाद जो है सीधे तौर पर आसानी से लोकसभा से पारित होने के बाद इसको जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिर वहाँ से पारित करके कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन के मंसूबे थे, खास तौर पर आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका जो है वो यहीं संसद से लगेगा, क्योंकि बहुत लंबा जो है संघर्ष उनका रहा, बहुत प्रयास उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद वो विफल रहे केंद्र सरकार के सामने। अब देखना होगा आगे आने वाले दिनों में क्या संसद में और कार्यवाही में देखने को मिलेगा। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए, मानसून सत्र से जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, SGV न्यूज़, संसद भवन, दिल्ली।